Hello students, welcome to the official channel of Race Academy. My name is Ragini Singh और आज हम पढ़ेंगे one of the easiest and the scoring topic of the competitive exams. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक क्या है? सिलॉग्स। सिलॉग्स एक ऐसा टॉपिक है जो कम्प्लीटली डायग्राम बेस्ड है। मुझे क्या करना है, मुझे स्टेटमेंट पढ़ना है, उस स्टेटमेंट में जितना बोला है उसका डायग्राम बनाना है और वो डायग्राम देख के मुझे वेरीफाई करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट्स कितने टाइप के? स्टेटमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड पॉसिबल स्टेटमेंट। 3 टाइप तो है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा स्टेटमेंट पढ़ के कि वो तीनों टाइप में से कौन से टाइप में आता है? उसके लिए दिए हैं कीवर्ड्स। अगर कोई भी स्टेटमेंट में ये कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स जैसे ऑल, एवरी, ईच एंड एवरी, एक्सेट्रा, 100%, ऐसे वर्ड्स आ गए ना, मुझे पता चल गया वो क्या है, वो मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट में कीवर्ड्स क्या? सारे ही नेगेटिव वर्ड्स जैसे 0%, नो, नन, नेवर, नीदर, नॉर, नथिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। पॉसिबल स्टेटमेंट मुझे बताता है किसी चीज की पॉसिबिलिटी, किसी चीज की होने की संभावना कहते हो ना, वो पॉसिबिलिटी, वो मुझे बताता है पॉसिबल स्टेटमेंट्स। और उसमें कीवर्ड्स आते हैं जैसे 0.1% से 99.99 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे ना, वो सब मेरे इस स्टेटमेंट्स में आएंगे। और सम, फ्यू, एटलीस्ट, अटमोस्ट, मेनी, कैन, माइट, मिनिमम, मैक्सिमम, मोर एंड सो ऑन। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? सिलॉग्स में क्या करना था? डायग्राम बनाना था। कैसे? स्टेटमेंट पढ़ के। क्या वेरीफाई करना है? कंक्लूजन वेरीफाई करना है। पर एक खास बात कि ये जो भी डायग्राम बनाओगे ना स्टेटमेंट पढ़ के, उतना ही बनाना जितना स्टेटमेंट में बोला गया है। इसके अलावा अपने तरफ से 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है। चलो एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पूरा चैप्टर है ना सिलॉग्स, सिर्फ चार गोल्डन रूल में खत्म हो जाता है। वो 4 गोल्डन रूल अगर देखो याद है ना, पूरा सिलॉग्स से पड़ गया। फिर वो 4 गोल्डन रूल क्या, वो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं स्टेटमेंट रीड करके हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। और आज के लेक्चर में एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना सीखेंगे हम लोग। पहला स्टेटमेंट, ठीक है, तो अब मुझे डायग्राम में बनाना है ऑल ए आर जेड। ऑल ए आर जेड मतलब सारा ए जेड होना चाहिए। सारा ए जेड होना चाहिए मतलब वो जेड के कंप्लीटली अंदर आना चाहिए। सारा जेड ए जेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो जेड के कंप्लीटली अंदर आ रहा है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये ए था और ये कंप्लीटली जेड के अंदर आया। इसका मतलब सारा ए जेड है। अग्रीड अग्रीड। एक और चीज बताती हूँ, ये एक डायग्राम है ऑल ए आर जेड। क्या मैं इस स्टेटमेंट पे ये डायग्राम बना सकती हूँ? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है? देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल ए आर जेड चाहिए। ये तो चलो ठीक है, ये डायग्राम जब मैं देख रही हूँ तो भी मुझे पता चल रहा है कि ऑल ए आर जेड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, सिलॉग्स में इतना ही डायग्राम में बनाना जितना स्टेटमेंट में बोला गया है। स्टेटमेंट में मुझे सिर्फ इतना बोला था कि मुझे बनाना है ऑल ए आर जेड। उसके अलावा ये स्टेटमेंट, अरे ये डायग्राम जो है मुझे एक और कंडीशन बता रहा है। वो क्या? कि ए और जेड की वैल्यू इक्वल, ऐसा बोला था क्या? तो डायग्राम बनाते वक्त ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे। और कंक्लूजन जब वेरीफाई करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल मैंने क्या बोला, ऑल ए आर जेड का मतलब क्या कि सारा ए जेड होना चाहिए, तो ए को कंप्लीटली जेड के अंदर डाल दो। यहाँ तक ठीक है, ये नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एक एडिशनल कंडीशन भी दे रहा है कि ए और जेड की वैल्यू इक्वल है, और ऐसा मुझे स्टेटमेंट में करने नहीं बोला था, इसलिए मैंने डायग्राम बनाते वक्त ये वाला नहीं बनाया, सिर्फ ये वाला बनाया। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, जरा क्वेश्चन देती नहीं हूँ, क्वेश्चन करती हूँ। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। पहला काम स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट का डायग्राम बनाओ, फिर कंक्लूजन पे जाएंगे। स्टेटमेंट 1, ऑल एमआरपी, सारा एम पी है। ये एम था, ये कंप्लीटली पी होना चाहिए, मतलब पी के अंदर आना चाहिए पूरी तरीके से। बढ़िया, ठीक है। गलती से भी इसको ना उल्टा मत बना देना। उल्टा मत बना देना से मतलब क्या है, ऑल ऐसा मत बना देना। पी को अंदर लिख दिया मतलब क्या? इसका मतलब होता है ऑल पी आर एम, पर ऐसा नहीं बोला है, मुझे बोला है ऑल एम आर पी। ठीक है, चलो इसको पहले हटा दो। चलो ऑल एम आर पी बना दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ऑल पी आर क्यू, सारा पी क्यू होना चाहिए। मतलब पी जो है ना वो कंप्लीटली क्यू के अंदर आना चाहिए, कंप्लीटली क्यू के अंदर आना चाहिए था भाई। तो लो मैंने बना दिया, ये क्यू है और पी जो है वो कंप्लीटली क्यू के अंदर आ रहा है। दोनों स्टेटमेंट देखे, दोनों स्टेटमेंट रीड किया, उसका डायग्राम बना दिया। अब आती है बारी कंक्लूजन वेरीफाई करने की। वेरीफाई करेंगे मतलब चेक करेंगे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। कंक्लूजन 1 क्या पूछ रहा है या क्या बोल रहा है? कंक्लूजन 1 बोल रहा है ऑल क्यू आर पी, सारा क्यू पी है। ये क्या है? ये क्यू का सर्कल है,
ये जो सर्कल था ये मेरा Q का सर्कल था, इसके अंदर जो सर्कल है वो P का सर्कल है। मुझे इतना तो पता है कि ये जो पार्ट है Q का ये P है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्या, इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है ना, तो मैं ये नहीं कह सकती कि सारा Q P है। अगर मुझे पूछता कि सम P आर Q, कुछ Q P है क्या, हाँ तो वो सही होता। क्यों? क्योंकि इतना पूरा सर्कल Q का था जिसमें से इतना तो P हो गया, तो मुझे दिख रहा है कि सम Q आर P, पर ऐसा पूछा नहीं है, मुझे बोला है ऑल Q आर P, ऑल Q आर P इज फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल M आर Q, सारा M Q है क्या, हाँ भाई डायग्राम में तो दिख ही रहा है ना, ये M का सर्कल है, ये Q का सर्कल है, M कंप्लीटली Q के अंदर आ रहा है, तो मुझे पता चल रहा है ऑल M आर Q। और कंक्लूजन में भी वही बात बोली है, मतलब कंक्लूजन सही है। इज दैट क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर? अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन करो एज अ होमवर्क, और मुझे आंसर बताओ। आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में, और सबसे पहले जो राइट आंसर कमेंट करेगा ना, एड्रेस करूंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।